हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय कॉमर्स क्लासेस। जैसे कि आपको पता ही है कि हमने बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट जो है शुरू किया हुआ है। पिछले वीडियो में हमने मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, टाइप्स ऑफ जो है फाइनेंशियल मार्केट एंड टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में हमने किया था मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। फिर हमने पिछली वीडियो में मनी मार्केट में क्या किया था, मनी मार्केट किया था, उसके फीचर्स किए थे और इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मनी मार्केट्स किए थे। हाँ जी, हम एक बार रिवीजन, छोटी सी रिवीजन कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट में, क्योंकि इंपॉर्टेंट्स है तो साथ साथ रिवीजन आपकी चलती रहेगी। नंबर ऑफ फर्स्ट था आपका ट्रेजरी बिल, ठीक है। उसके बाद आपके पास था कॉमर्शियल पेपर, फिर कॉल मनी, फिर आपके पास था डिपॉजिटिंग और आपके पास कॉमर्शियल बिल। सो आज की इस वीडियो में हम जो है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सेकंड पार्ट जो है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट्स में जो है क्या आता है, कैपिटल मार्केट स्टूडेंट्स क्या होती है। हमने मनी मार्केट में किया था कि हम शॉर्ट टर्म के लिए जो है फंड्स रेज करते हैं, लेकिन कैपिटल मार्केट में जो है हम फंड्स रेज करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, मैक्सिमम 10 ईयर्स तक। The term capital markets refer to the facilities and institutional arrangements through which long-term funds, both debts and equity, can be raised and invested. जो कैपिटल मार्केट टर्म्स है उसमें जो है हम क्या लेते हैं, जो फैसिलिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट करते हैं। किस चीज़ का, डेट्स का भी करते हैं और इक्विटी का भी। डेट्स में आपके क्या जाते हैं, जैसे डिबेंचर्स आ जाते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाते हैं। इक्विटी में आपके पास शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल चैनल्स थ्रू विच सेविंग्स ऑफ द कम्युनिटी आर मेड अवेलेबल फॉर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एंटरप्राइजेस। जो कैपिटल मार्केट्स है इसमें बहुत सारे आपके चैनल्स आते हैं। चैनल्स मतलब कि किस किस के थ्रू जो है आप जो है फाइनेंस रेस कर सकते हैं, जो कि आर मेड अवेलेबल फॉर, जो कि किसके लिए अवेलेबल है, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एंटरप्राइजेस के लिए, जो सेविंग करती हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं जो सेविंग्स करती हैं। इट डायरेक्ट्स द सेविंग्स इनटू प्रोडक्टिव यूजेस लीडिंग टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। और ये जो सेविंग्स हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा, कमर्शियल एंटरप्राइजेस के द्वारा जो है की जाती हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म फंड्स अरेंज करती हैं तो सेविंग्स भी ज़्यादा होंगी। तो ये किसको, सेविंग्स को कहाँ पर यूज़ करती हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स में जो है यूज़ करती हैं, जो कि लीडिंग किससे करती है, आपकी ग्रोथ, यानी कि हमारे देश की इकोनॉमी के विकास के लिए जो है हम उसको पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, प्रोडक्टिव और ज़्यादा जो है आपको उससे इनकम हो सके। इट कंसिस्ट ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स एंड स्टॉक एक्सचेंज। और इसमें जो कैपिटल मार्केट में जो है क्या इन्वॉल्व होता है आपके पास, कहाँ से करते हैं हम रेज फंड्स, डेवलपमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स एंड स्टॉक एक्सचेंज। द कैपिटल मार्केट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो कैपिटल मार्केट्स है इसको भी जो है हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट में क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि हम जो हैं इश्यू ऑफ शेयर जो है न्यू सिरे से, नए सिरे से जो है उसको हम इशू करते हैं, फर्स्ट टाइम इशू करते हैं इन द पब्लिक। सेकेंडरी मार्केट में एग्जिस्टिंग शेयर, जैसे कि एग्जिस्टिंग शेयर्स का मतलब होता है कि आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, ठीक है, तो आप जो डायरेक्ट में कंपनी डायरेक्ट पब्लिक को देती है। और सेकेंडरी मार्केट में जो है अगर सपोज करो कि आपके पास जो है शेयर्स हैं, कंपनी के शेयर्स हैं, तो आप जो है बी को दे देते हैं, बी सी को दे देते हैं, सी डी को दे देते हैं। इस प्रकार से जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब इसमें जो है आपके पास कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो कई बार जो है आपसे जो है 1 मार्क से क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। फर्स्ट ऑफ बुल्स, बुल्स वर्ड यूज़ किया जाता है, बुल्स या बुल्स। इसमें क्या होता है, आल्सो कॉल्ड तेजी वाला। ये जो बुल्स वर्ड है इसको हम तेजी वाला भी कहते हैं। तेजी वाला का मतलब ये नहीं कि कोई वैसा वर्ड है, तेजी मतलब हम ये सोच के चलते हैं कि मार्केट में ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी जो बंदा होता है वो काम कर रहा है, आशावादी नेचर की होती है। ऑलवेज थिंक्स ऑफ राइज इन प्राइसेस ऑफ शेयर,
हमेशा ये सोच के चलते हैं, जब भी हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो ये सोच के चलते हैं कि शेयर्स की वैल्यू जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, जिससे उसको प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, यानी कि वो ऑप्टिमिस्टिक होएगा, उसको बोलते हैं बुल्स। उसके बाद बियर्स होता है सहन करने, जैसे कि आपको पता है कि हम कई बार क्या होते हैं कि हम ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो पर्सन्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑलमोस्ट, वो जो शेयर मार्केट में पैसा लगाना जो है वो क्या करते हैं, वो पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि शेयर मार्केट जो है कम ज़्यादा होती रहती है, तो उनको ये खतरा रहता है कि अगर शेयर मार्केट की वैल्यू जो है कम हो जाती है, आपके शेयर्स की वैल्यू कम हो जाती है, तो उनको लॉस हो जाएगा। सो जहाँ पर लॉस की बात आती है, यानी कि ऑल्सो कॉल्ड मंदी वाला, यहाँ पे हम मंदी वाला, यानी कि इस टाइप के लोग होते हैं जो निराशावादी होते हैं, पैसिमिस्टिक होते हैं इन नेचर के, और वो क्या सोचते हैं कि जो शेयर्स की प्राइस है वो जो है कम होती जाएगी। छोटी छोटी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको ध्यान में रखनी है। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास फीचर्स ऑफ द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट्स के क्या क्या फीचर्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्वेस्टमेंट आउटले। इन्वेस्टमेंट आउटले में क्या है? कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर लेस इन्वेस्टमेंट एज वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट में जो है हमें लेस इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है जब सिक्योरिटीज़ की वैल्यू ज़्यादा होती है। आपको पता क्यों? क्योंकि इसमें जो है हम इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। जब लॉन्ग टर्म के लिए कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो नेचुरली आप जो है कम उसमें जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमें इस पैसे की ज़रूरत इन फ्यूचर पड़ सकती है, तो हम वही पैसा जो है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे जिसकी हमें पता है कि इन फ्यूचर जो है मतलब कुछ समय के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट इज पार्टिसिपेंट्स। अब इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं जो कैपिटल मार्केट्स में? इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेंट्स आर इन द कैपिटल मार्केट्स। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकती हैं आपकी, जो भी आपको फाइनेंस का जो है ट्रांजैक्शंस करती हैं, बैंक्स नॉर्मली, फॉरेन इन्वेस्टर्स एट्सेट्रा। और इसमें जो है हम कैपिटल मार्केट्स में फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। नंबर 3, ड्यूरेशंस टाइम डील्स इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़, क्योंकि ज़्यादातर जो आपको पता है कि कैपिटल मार्केट में पैसा जो है लॉन्ग टर्म के लिए या फिर मीडियम टर्म। लॉन्ग टर्म मोर देन 10 ईयर, मीडियम टर्म 5 to 10। नंबर 4 इज सेफ्टी। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट और रिस्की, जैसे कि हम कहीं पर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो वो वहाँ पर रिस्क हमारा ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि रिस्क वहाँ पे इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि फ्यूचर के बारे में तो किसी को नहीं पता। हमने 10 साल के लिए लगा दिया, हो सकता है कि हम ही ना रहें, फिर हमारा पैसा वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है। बोथ विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न्स एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, और दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिटर्न्स के कि हमें फिर प्रॉफिट्स भी लेट ही मिलेंगे उसके, और रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट जो है कैपिटल मार्केट में लगाया है वो भी हमें जो है आफ्टर सम टाइम यानी कि लॉन्ग टर्म में मिलेगा, और उसका रिस्क बड़ा ही रहता है कि हमें मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। हो अगर शेयर मार्केट आपकी डाउन हो जाती है तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी कम हो सकता है इन दिस केस। सो स्टूडेंट्स, ये था कैपिटल मार्केट। आज की इस वीडियो में आगे हम जो है डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट्स के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि हमने जो है कैपिटल मार्केट्स का मीनिंग भी पढ़ लिया, उसके फीचर्स पढ़ लिए, मनी मार्केट्स भी पढ़ लिया, मनी मार्केट्स के फीचर्स एंड इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ लिए। तो इसके बेस पे जो है हम कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में डिफरेंसेस इजी वे नाल कर सकते हैं। लेकिन कई बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए जो है हम इसको जो है थोड़ा ब्रीफली करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, जो कैपिटल मार्केट है उसके पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक्स हो गए आपके पास, फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए, ऑर्डिनरी आपके जो रिटेलर हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, या फिर हम जो है पब्लिक से भी जो है कैपिटल मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करा सकते हैं। लेकिन मनी मार्केट, क्योंकि मनी मार्केट में आपको पता है कि हम पैसा जो है शॉर्ट टर्म के लिए जो है क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे उनसे आपके पार्टिसिपेंट्स जैसे RBI, ऑलमोस्ट गवर्नमेंट बैंक्स आपके आ जाते हैं, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स आ जाते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आ जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी आ सकते हैं, म्यूचुअल फंड एट्सेट्रा आ सकती है। देखो यहाँ पे कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट दोनों के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, और दोनों ही गवर्नमेंट से हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। बस आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान इतना रखना है
कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो आपके मनी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वो कहाँ पर करेंगे? वो कैपिटल मार्केट में ही पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ना कि आपके मनी मार्केट में। बाकी ऑल सब जो है आपका रिटेल इन्वेस्टमेंट और ये वाला, ठीक है। तो बाकी आपका सारा ऑलमोस्ट ओके। सेकंड इज इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं? कैपिटल मार्केट्स के और इन्वेस्ट के। कैपिटल मार्केट्स में शेयर हुई इक्विटी शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स या फिर प्रेफरेंस शेयर एटसेट्रा। और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेजरी बिल्स, ट्रेड बिल्स रिपोर्ट, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट या फिर कॉल मनी। ये जो है आपके पास यहाँ पे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट आपके पास हो सकते हैं, ठीक है जी। नंबर थर्ड इज इन्वेस्टमेंट आउटले। अब इसमें आपके पास इन्वेस्टमेंट आउटले क्या होगा? इन्वेस्टमेंट आउटले के आधार पे जो है आप डिफरेंस कैसे कर सकते हो? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में जो आपका इन्वेस्टमेंट आउटले होता है, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट डज नॉट रिक्वायर ह्यूज फाइनेंशियल आउटले। इसके लिए आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है फाइनेंशियल आउटले की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है हम पैसा बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ यूनिट इज जनरली लो एट द रेट ऑफ ₹10, ₹100 एंड सो ऑन। यहाँ पर जो यूनिट्स की जो वैल्यू थी, जैसे कि हम शेयर्स की वैल्यू निकालते हैं इक्विटी शेयर की या प्रेफरेंस शेयर की, तो वहाँ पर जो आपकी वैल्यू जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? ₹10 से भी हो सकती है, ₹100, यानी कि आपका जो शेयर है एक ₹10 का भी हो सकता है और ₹100 का भी हो सकता है, इससे ज़्यादा का भी हो सकता है। लेकिन इन मनी मार्केट द ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व ह्यूज सम ऑफ मनी एज इंस्ट्रूमेंट्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव। यहाँ पर जो है आपको मनी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर के जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ज़्यादा खर्चीले हैं। यानी कि यहाँ पे जैसे कि ट्रेजरी बिल जो है फॉर एग्जांपल आपका 25,000 से स्टार्ट होता है। जैसे कमर्शियल बिल उसकी भी वैल्यू आपकी ज़्यादा होती है। सेकेंड इज ड्यूरेशन। द कैपिटल मार्केट डील्स इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। जैसे अभी हमने इसके कैपिटल मार्केट के फीचर में देखा था कि जो कैपिटल मार्केट की जो ड्यूरेशन है, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो जो है या तो मीडियम टाइम के लिए या फिर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे मिनिमम जो है उसकी मीडियम में 5 to 10 ईयर्स और मैक्सिमम आपकी जो है लॉन्ग टर्म में 10 ईयर्स से अबाव आपका पैसा इन्वेस्ट होएगा, ले सकते हैं। अब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में क्या आएगा आपके पास? मनी मार्केट में जो ड्यूरेशंस ऑफ फाइनेंशियल्स है वो है हैवी मैक्सिमम टेन्योर ऑफ 1 ईयर, यानी कि मैक्सिमम टाइम जो है वो 1 ईयर का है। यानी कि आप पैसे को जो है 1 साल तक मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? इन्वेस्ट कर सकते हैं। मे इवन बी इशूड फॉर ए सिंगल डे, और या फिर एक दिन के लिए भी आप इसको इशू कर सकते हैं। क्योंकि मनी मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट हमने किए थे उसमें कई जो बिल थे, जैसे कि ट्रेजरी बिल था 15 days to 365 days, कोई 90 days to 365 days थे, क्या 14 days to है। तो वहाँ पर सिर्फ जो है आपका मैक्सिमम 1 ईयर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होएगा। नंबर 5 इज सेफ्टी। Capital market instruments are riskier both with respect to returns and the principal repayment। जैसे अभी हमने इसके फीचर्स में भी किया था कि जो कैपिटल मार्केट्स है वो क्या है? वो सेफ्टी के बेस पे जो है रिस्की है। उसमें जो है कैपिटल मार्केट में रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो है पैसा इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा रिटर्न्स मीन्स जो हमें प्रिंसिपल अमाउंट हमने जो भी इन्वेस्ट किया है, जो पैसा हमने मार्केट में इन्वेस्ट किया है या कैपिटल मार्केट में गया है, उसको हमें जो है प्रॉफिट्स मिलने में रिटर्न्स यानी कि जो हमें इंटरेस्ट या प्रॉफिट जो मिलेगा उसके चांसेस भी बहुत कम होते हैं, रिस्क होता है उसमें भी। और जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट लगाया है अभी उसकी ही हमारी रीपेमेंट हो सकती है, नहीं, इसमें हमारा क्या होता है? रिस्क होता है। मनी मार्केट इज़ द जनरली मच सो सेफर विथ ए मिनिमम रिस्क। क्योंकि देखो जहाँ पर हम पैसा 1 साल के लिए लगाते हैं या 15 डेज़ के लिए लगाते हैं, 30 डेज़ के लिए लगाते हैं, हमें होता है कि हम 30 दिन के बाद तो यार ले ही लेना है, 30 दिन में कौन सा हमें कोई ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो चलो जितना मिलता है हमें, जितना फाइनेंस मिलता है उतना हम ले लें। तो यहाँ पे रिस्क क्या होएगा? आपके पास बहुत कम होएगा।
इट इज़ बिकॉज ऑफ साउंडनेस ऑफ इट्स पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी क्रेडिट वर्दी जो है वो साउंड होती है, मजबूत होती है। नंबर 6 इज़ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स का मतलब है कि प्रॉफिट्स किसको ज़्यादा मिलता है, कैपिटल मार्केट्स में ज़्यादा प्रॉफिट होंगे या मनी मार्केट में। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में ज़रूर रखनी है कि जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं या कोई कंपनी चलाते हैं, वहाँ पर जितना ज़्यादा आपका रिस्क होएगा उतना ही ज़्यादा आपका क्या होएगा, प्रॉफिट होएगा। यानी कि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, लेस रिस्क लेस प्रॉफिट। तो एज ए रिस्क इन्वॉल्व इज हाई, क्योंकि जो कैपिटल मार्केट है उसमें रिस्क जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। देयरफॉर इट यील्ड्स हायर रिटर्न्स फॉर इट्स इन्वेस्टर्स। इस करके जो है इसमें आपका यील्ड्स मीन्स प्रॉफिट्स, अर्निंग्स या फिर रिटर्न्स भी जो है इन्वेस्टर्स को ज़्यादा ही मिलेंगे। और मनी मार्केट में क्या होता है, क्योंकि इसमें रिस्क जो है बहुत कम होता है। अब रिस्क कम होता है क्योंकि थोड़े टाइम के लिए तो हम इन्वेस्ट करते हैं पैसा, तो यहाँ पे रिटर्न्स भी जो है इन्वेस्टर्स को कम मिलेगा, यानी कि प्रॉफिट्स भी जो है यहाँ पर इन्वेस्टर को कम मिलेंगे। अब जो है नंबर 7 इज कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस में क्या होएगा आपके पास, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन में कि जब हमने कैपिटल मार्केट में पैसा लगाना है या कैपिटल मार्केट से पैसा उठाना है तो वहाँ पर हमें कॉस्ट कितनी पे करनी पड़ेगी। क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं, हम डायरेक्ट काम नहीं करते, तो डायरेक्ट काम न करने की वजह से, डायरेक्ट फाइनेंस न लेने से तो कमीशन वगैरह, ब्रोकरेज वगैरह जो हमें हमारे एजेंट हैं उनको भी हमने पैसा देना होता है ना। सो देयर इज़ नीड ऑफ ब्रोकरेज टू डील्स इन सिक्योरिटीज़, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल मार्केट्स में जो है हम फाइनेंस जो पैसा लगाते हैं वो किसके द्वारा लगाते हैं, ब्रोकरेज के द्वारा, एजेंट्स के द्वारा या फिर किसी जो है पर्सन्स के द्वारा जो कि हमारा मीडिएटर होता है। तो उस केस में जो है कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन आपकी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन यहाँ पे बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके बीच जो है जो आपका ब्रोकरेज है या जो आपका एजेंट है उसका भी कमीशन जो है इन्वॉल्व होता है। अब मनी मार्केट है, मनी मार्केट में क्योंकि जो है शॉर्ट टर्म के लिए पैसा होता है और डायरेक्ट ही पैसा जो है कंपनी से जो है पब्लिक के पास चला जाता है, इसमें किसी ब्रोकर्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो है डायरेक्ट सिक्योरिटीज़ के नाल सीधा जो है अपना डायरेक्ट जो है पैसा मनी मार्केट में चला जाता है। सो इसके यहाँ इसलिए जो है यहाँ पर कॉस्ट भी जो है ट्रांजेक्शन जो है कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन जो है बहुत कम आएगी। तो इस प्रकार जो है हमने पॉइंट तो कर ही लिया कि अगर आपको जो रिटर्न्स ज़्यादा चाहिए, बिजनेस में प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए तो आपका वहाँ पे रिस्क जो है ज़्यादा होएगा और अगर कम है तो कम होएगा। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने मीनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट्स एंड फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट्स एंड डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट के बारे में स्टडी किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैं आपको छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वीडियोज़ बना के दे रही हूँ ताकि आपको जो है ईजिली समझ में आ जाए। यदि आपको जो है इस वीडियो में या पिछले भी किसी भी मेरे जो है नोट्स में या वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मुझे ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।